मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम आपको हस्तरेखा पर कुछ प्रमुख स्थानों पर काले तिल का क्या महत्व होता है, ये अच्छा होता है या बुरा होता है, इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जिनके हाथों में तिल होता है उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा संपत्ति मिलता है, सुख मिलता है। पर मित्रों ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा के ऊपर जो भी तिल के लिए वर्णन है वो अलग अलग तिल का अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रभाव होता है। वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। मित्रों आज हम 4 जगह पर तिल के प्रभाव को समझेंगे। अगर किसी के हाथ में, इस उंगली को बृहस्पति की उंगली कहते हैं, ये बृहस्पति की उंगली है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर ये बृहस्पति का जो क्षेत्र होता है, इस स्थान पर अगर कहीं पर भी काला तिल होता है, हम काले तिल की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी काला तिल होता है तो निश्चित मान लीजिए कि उस व्यक्ति के धर्म में ऊपर से वो व्यक्ति धार्मिक होगा, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो अधर्म का भी काम करता ही होगा। तिल की मात्रा जितनी अधिक होगी ये उसके अंदर उतनी अधिक मात्रा में होगा। काला तिल बृहस्पति के पर्वत पर होना धर्म की हानि भी बताता है। कहीं ना कहीं धर्म की हानि का भी काम वो अपने जीवन में अवश्य कर देगा। भले वो धार्मिक व्यक्ति हो, पर कभी न कभी वो किसी प्रलोभन के चक्कर में या किसी सुख को प्राप्त करने के चक्कर में कुछ न कुछ अधर्म का कार्य भी अवश्य कर देता है। मित्रों अगर किसी का इस स्थान पर, इसको शनि का क्षेत्र कहा जाता है, शनि पर्वत कहा जाता है, इस स्थान पर अगर कहीं पर भी तिल हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। कितनी भी अच्छी भाग्य रेखा हो, कितना भी अच्छा हाथ हो, पर जीवन में एक ऐसा समय ज़रूर आता है कि बड़े दुर्भाग्य का उनको सामना करना पड़ता है। बहुत अधिक धनहीनता हो जाती है, कहीं से भी आशा की कोई किरण नहीं रह जाती है, उनके किए सारे कार्य व्यर्थ हो जाते हैं, चाहे जितनी अच्छी भाग्य रेखा हो। लेकिन अगर ये सिम्टम है, अगर काले रंग का तिल शनि क्षेत्र पर है तब। मित्रों अगर किसी के भी हाथ में ये सूर्य पर्वत है और इस पर्वत पर कहीं पर भी काला तिल अगर आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को आँखों की दिक्कत, आँखों की कमजोरी बचपन से या कम उम्र में ही होना प्रारंभ हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी नाम यश की हानि का प्रभाव भी झेलना पड़ता है। यानी कि बदनामी होने का डर रहता है, ईगो हर्ट होने का डर रहता है, अपयश का डर रहता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी बड़ा अपयश अवश्य मिलता है और प्रतिष्ठा भंग होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ये तिल जिस स्थान पर है उस स्थान से उसकी उम्र का आकलन भी किया जाता है कि किस उम्र में ये घटना होगी, परंतु ऐसा जीवन में एक बार अवश्य हो जाता है। बदनामी होने का डर होता है, प्रतिष्ठा भंग होने की डर होती है। ये जो काम होता है ये पूरे जीवन नहीं चलेगा, ये केवल जब तिल का समय का प्रभाव होता है, सिर्फ उस समय पर ये घटनाएं घटती हैं। अगर 1 तिल है तो 1 बार, 2 तिल है तो 2 बार, इस तरीके से ये घटनाएं घटने के चांसेस बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति के इस क्षेत्र पर, इसको बुध का क्षेत्र कहते हैं, बुध पर्वत कहते हैं, इस क्षेत्र पर कहीं पर भी अगर काला तिल मौजूद है तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में हानि एक बार जीवन में अवश्य होगी। अगर वो बिजनेस करता है, शेयर मार्केट, सट्टा बाजारी करता है, निश्चित तौर पर एक बार नुकसान खाएगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी न कभी ठगबाजी ज़रूर करते हैं। जो भी चोरी ठगबाजी वाले काम होते हैं उनकी तरफ इनका रुझान खींचता है, अपने आप उस तरफ जाकर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, बाद में उसका नुकसान भी झेलते हैं। और अगर व्यापार कर रहे हैं
तो उस व्यापार में भी ये एक बार जीवन में बड़ा नुकसान झेलते हैं। मित्रों, काले तिल अगर इन सब स्थानों पर हैं तो आपके जीवन में ये घटनाएं घट सकती हैं। इसके लिए जिस पर्वत पर तिल है उस पर्वत की जो गुण वाले काम हैं, उस पर्वत से रिलेटेड जो अच्छे काम हैं, उन अच्छे कामों को यदि करते रहा जाए तो ये तिल का जो दुष्प्रभाव है काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। जैसे बृहस्पति का है तो धर्म का काम करें, शनि का है तो किसी के लिए सेवा का, किसी वृद्धजन की सेवा वगैरह कर दें तो इसका प्रभाव, काफ़ी दुष्प्रभाव कट जाता है। सूर्य का है तो आप सरकारी कामों में या जो भी सरकार के सेवा वाले काम हैं उनमें सहयोग करें, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, उससे भी ये प्रभाव कटता है, काफ़ी कम हो जाता है। बुध पर है तो गलती से भी किसी को ठगने की कोशिश ना करें। ज़्यादा लाभ के चक्कर में किसी के साथ भी झूठ बोल करके, मिथ्या के कारण या किसी भी तरीके की कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि किसी को धन हानि हो। और अपने वाणी का सही प्रयोग करें, क्योंकि बुध के पर्वत पर जब भी तिल होता है तो ऐसे लोगों की कभी कभी वाणी भी उनको बड़ा नुकसान करा देती है, इसलिए बहुत सोच समझ करके ही बातें करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे इस विषय पर हम और गहरी चर्चा रखेंगे। जय महादेव।